टेस्ला के सीईओ ने कहा है कि वो कॉन्फिडेंट है टेस्ला जल्द ही इंडिया में आएगा। Are you looking to invest in India, Elon? Yes. नेक्स्ट ईयर क्या इलोन मस्क इंडिया में इनॉग्रेट करने जा रहे हैं और प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी वहां पर पहुंचेंगे। टेस्ला और इंडिया के लिए जरूरी क्यों है? इंडिया के लिए ये ईवी मार्केट और ऑटो एंसिलरीज के लिए बहुत अच्छा है और इंडिया के सस्टेनेबिलिटी गोल्स के लिए भी ये जरूरी है। टेस्ला के लिए ये इसका मतलब ये है कि उनकी सप्लाई चेन्स जो हैं अब चाइना के अलावा और भी बढ़ सकती हैं। और इंडिया यूएस में ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है। वेयर इज पाकिस्तान? पाकिस्तान कहाँ है इन सब में? हमें जाना जाता है, आप गलत कह रही हैं, दहशतगर्द मुल्क के नाम से। एलोन मस्क टेस्ला क्यों इतना डेस्परेट है भारत में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए? पहले आईफोन पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ आ रहा है, टेस्ला पर मेड इन इंडिया के ये कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी प्रोडक्ट्स की है वो अपनी कंट्री में कर रहे हैं और हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे चाइना से या बांग्लादेश से ले रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा असर ये होता है क्योंकि हमें डॉलर से वो टैक्सेस पड़ रहे हैं और वो इस चीज़ से उनको छूट है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम उनसे अलग हो गए थे और उन्होंने हमें दूर कर दी। तो अगर वो हमारे साथ होता इस टाइम वो भी कटोरा लेके बैठा होता। भारत जी बिल्कुल, उसे खुशी कटोरा हमारे से लेके फिरना था। अभी वो देने वाले में है और हमारा कटोरा पहले कटोरा था, अब बड़ा छापा हमने लगा लिया है। जिस मुल्क में जाते हैं सबसे पहले उनका ये होता है कि मांगने क्या आए हो, और इंडिया का होता है कि ये कोई हमसे बात करने आया है, कोई बिजनेस लेवल पे बात करने आ रहा है। अगर वो तरक्की कर रहा है तो कोई भी चाहे वो देखे हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर वो तरक्की कर रहा है माशी लिहाज से, उन्होंने एक पॉलिसी के तसलसल को बरकरार रखा है। यूरोप हम नहीं जा सकते, अमेरिका हम नहीं जा सकते, एक मेरा ख्याल है कनाडा ही खुला हुआ है, तो ये क्यों स्लिप? इनको पता नहीं लगता कि इससे हमारे मुल्क की बदनामी होती है। तार आप बोलने की सलाहियत नहीं रखते ना, आप सलाहियत किस तरह रखें? आप डॉलर रियाल लेंगे आपके, तो फिर डॉलर रियाल किस बोलने से तो नहीं मिलते ना, बोलेंगे तो आपको जिनको डॉलर देते हैं वो नाराज हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने इंट्रो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि जो टेस्ला कंपनी है वो अगले साल भारत में आ रही है और वो भारत में अब मैन्युफैक्चर होगी, जिससे भारतीय लोगों को सस्ते दामों में टेस्ला कार मिलेगी और इससे भारत की इकोनॉमी में फायदा होगा। वहीं आपको ये बता दें कि पीयूष गोयल जो कि अमेरिका के दौरे पर गए हैं, जहां पर उन्होंने टेस्ला की कंपनी से बातचीत करते हुए वहां पर वो फाइनलाइज किए कि वो अगले साल भारत में आ रहे हैं अपने कंपनी को एस्टेब्लिश करने, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गई है। अब नेक्स्ट ईयर जनवरी में कहा जा रहा है जबकि रिपब्लिक डे होगा इंडिया का, और उसमें कहा जा रहा है कि वो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इस तरीके से होगी कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी इनवाइटेड हैं। तो जब ये इनॉग्रेशन हो रही होगी और टेस्ला फैक्ट्री यानी मेक इन इंडिया टेस्ला, ये मेक इन इंडिया टेस्ला की बात हो रही है कि वहां पे फैक्ट्री लगाई जा रही है टेस्ला की, तो उस वक्त रिपब्लिक डे पर इसको स्टार्ट किया जाएगा, इसकी सेरेमनी होगी और प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वो उसमें भी चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। तो ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट जनवरी तक जो है वो हमें देखते हैं कि इस सिलसिले में बहुत सारी और भी डेवलपमेंट्स जो है वो सामने आएंगी। लेकिन इसमें एक और बात भी थी कि जहां ये बात कि इलोन मस्क की तरफ से कहा जा रहा था कि उनको टैक्स में काफी जरा फैसिलिटीज दी जाएं और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि हमें ये चीजें चाहिए, तो उसमें जहां और बहुत सारी बातें थी उसमें एक ये भी था कि इलोन की जो काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में उनका काम जो बहुत सारे कंट्रीज में हो रहा है। हम कहते हैं इंडिया हमसे हमारे मुकाबले, इंडिया की तो हमारा मुकाबला है ही नहीं, वो तो उसका मुकाबला ही चाइना से है। वो तो कहते ही नहीं कि हमसे उसे जीतना है कहीं पे। ये तो बात सच्ची है। हमारा इस टाइम अगर कंपटीशन थोड़ा स्टार्ट हो जाए वो शायद बांग्लादेश से हो सकता है। बांग्लादेश से भी नहीं हो सकता, उनका टका हमसे आगे है। जी टका, वो क्योंकि उसे हमें टके से भी आगे किया हुआ है ना, और हमारे से जो आगे पहले अफगानिस्तान था जिनको अफगानी को बाहर निकाले वो भी बेवजह है ना, निकाले ना उनको, कुछ ना कुछ वो भी दे ही रहे हैं। ऐसे ही है, तो फायदा नहीं इन चीज़ों का। नहीं है कि वो ऐसे ही बैठे हुए हैं, उनकी वजह से भी हमारा रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट होता है। बिल्कुल होता है। और ये जो सा आता है क्या नाम है, ये ड्राई फ्रूट है, ये अफगानिस्तान का सारा हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है। अगर आप उनको हिट कर रहे हैं, जाहिर बात है वो तो अपने वहाँ पे हर चीज़ रोकेंगे। जब वो रोकेंगे तो फिर यहाँ पे जो चीज़ थोड़ी सी है सस्ती वो और ट्रिपल हो जाएगी, डबल नहीं करेंगे, ट्रिपल कर देते हैं। अच्छा, भारत क्यों अब हमें लाइट लेता है या वो इतनी तरक्की क्यों कर गया है? हम हालांकि हम लोग अलग तो हम 1947 में उनसे हुए थे और दोनों मुल्कों के हालात एक जैसे ही थे। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम उनसे अलग हो गए थे और उन्होंने हमें दूर कर दी। तो अगर वो हमारे साथ होता इस टाइम वो भी कटोरा लेके बैठा होता। टेस्ला की तरफ से अब इंडिया में इंपोर्ट बढ़ रही है और कहा यह जा रहा है कि टेस्ला टू डबल इट्स कंपोनेंट्स इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। जहां पहले अगर 7,000 7,500 करोड़ के ये जो है अगर होता था इंपोर्ट, तो अब इसको अगर डबल कर लिया जाए तो 15,000 करोड़ तक ये जो इंपोर्ट है ये पहुंच जाएगी। कुछ इस तरह के फिगर्स जो हैं वो सुनने को और देखने को मिल रहे हैं, यानी डबल हो जाएगा जो भी ये काम था इंपोर्ट का। कंपोनेंट इंपोर्ट्स जो है उसमें ऑटो कंपोनेंट्स इंपोर्ट्स, उसके लिए टेस्ला ने अब उसकी वो बढ़ा दिया। तो इसी के साथ जहां ये हुआ वहीं पर पता ये चला कि इंडिया के जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल वो पहुंचे यूएस
और यूएस में वो फ्रीमॉन्ट पर वहां पर जहां पर टेस्ला की फैक्ट्री है, उनकी कंपनी है, ऑफिस में उनके पहुंचे और वहां पर उनकी मुलाकातें हुई उनके एग्जीक्यूटिव्स के साथ, और वहां से फिर ये खबरें जो है ये चलना शुरू हुई और पता ये चला कि उनके मिस्टर गोयल वहां पर यहाँ तक बात हुई है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो टेस्ला जनवरी में। रेंज रोवर किसका है अभी? वो इंडिया का। वो देखिए हमारे पास कौन सा है? हमारे पास सुजुकी है, वो भी छिलकी सी है। सुजुकी हमारी अपनी तो नहीं है। वो हमारी अपनी, लेकिन हम तो जबरदस्ती बना के बैठे हैं ना उसको अपना। अगर वो हल्की सी बस उसके पास से गुजरती है तो कामने लग जाती है, वाइब्रेशन के लिए बाबा जी गाड़ी है वो तो क्या हम कह सकते हैं? मोबाइल फोन्स तक हमारे अपने नहीं है, हम लोग बाहर से पुर्जे मंगवाते हैं, उनको ये असेंबल करके जो है वो पकड़ा देते हैं। वो भी थर्ड लो कैटेगरी में हमें यूज दे रहे हैं। वो फर्स्ट क्लास में हमें देते नहीं। जो फर्स्ट क्लास में है वो बाहर से जाके ले लेते हैं, जैसे कि दुबई में है, ठीक है ना। जो हमें यहाँ पर मिल रही है चीज़ वो थर्ड से भी पीछे मिल रही है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम फर्स्ट क्लास में जाना पसंद ही नहीं करते हैं। हमारा इंडिया से कोई कंपैरिजन नहीं है। हम कहते हैं हम नंबर 1 पे उनसे आगे हैं, तो फिर आप कह रहे कंपैरिजन बनता है। मांगने में सबसे आगे हैं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हम मांगने में सबसे आगे हैं और रहेंगे इनसे इंशाल्लाह, इसमें कोई शक। देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड अभी हम उतना स्टेबल नहीं है, ठीक है। अभी इन्वेस्टर क्यों डरता है इन्वेस्ट करने से? उसे पता है कि यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूंगा मेरा पैसा जाया जाना है, ठीक है। अब आ रहा है कि बात इंडिया की। इंडिया देखें बहुत ज़्यादा डेवलप है। इलॉन मस्क ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है। इलॉन मस्क अभी से नहीं, इसकी 5-6 साल से वहाँ पे बात चल रही थी, और नाउ अब इसने आके टेस्ला के साथ ज्वाइन किया है, जो कि इंडियन है, इन्होंने ज्वाइन किया, और वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट का कोई हिसाब नहीं है। देखें वो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग में भी इस टाइम वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है, और स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है। वो हम जो सोचते हैं ना कि हमारा होता है कि यार हम अमेजोन कर लेते हैं 9-10 लाख रुपए हम कमा लेंगे, ठीक है। वो उनका 17 से 18 साल का बच्चा ट्रेड में इतना कमा रहा है पर डे, वो निकाल रहा है, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं इस टाइम। यही रीज़न है कि अभी वो किसी भी KTM ने भी डिसाइड किया था पाकिस्तान में बिजनेस करेंगे, ठीक है। जैसे उन्होंने फाइनेंशियली देखा, उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि वहाँ पे KTM 2 लाख रुपए की है, यहाँ पे KTM आएगी वही KTM 25 लाख रुपए की हो जाएगी, तो उसे कोई भी नहीं खरीदेगा। जैसे एप्पल की इन्होंने देखें, एप्पल फ़ोन जो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, मर्सिडीज़ का लगाया है, इस तरह उनकी अपनी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जो वो बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहे, और हम लोग जो है छोटी छोटी चीज़ें भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो चाइना है उससे हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमें टैक्सेस पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो उनसे पीछे, हमारा GDP चला गया। आपको पता है इंडिया की इकॉनमी 3.3 ट्रिलियन से भी आगे निकल चुकी है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या वजह है कि हम दिन ब दिन खसारे की तरफ जा रहे हैं और इंडिया की इकॉनमी जो है वो दुनिया की तेज़ी से ग्रो करने वाली इकॉनमी बन चुकी है? हम लोग जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं सियासत में, पॉलिटिक्स पे, जो अपने असासे हैं उनको जो पूरी तरह डिक्लेयर नहीं करते, पूरे टैक्सेस सही तरह नहीं दे रहे, और हम ज़्यादा इस चीज़ पे गौर ही नहीं कर रहे कि हम बहुत पीछे रह गए उनसे, और वो जो है वो इस चीज़ पे जो है बहुत आगे निकल गए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अपनी कंट्रीज़ में हर चीज़ को अवेल कर रहे हैं, और हम ज़्यादा जो है वो बाहर पे कर रहे हैं। अब जैसे हमारा ट्रेंड चल चुका है कि हम ज़्यादातर जो पढ़ी लिखी जनरेशन है वो बाहर जाने के लिए ज़्यादा भाग रही है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि हमारे वहाँ कोई इन्वेस्टर ही नहीं आता है, बल्कि हमारे वहाँ अगर कोई इन्वेस्टर आता है तो हमारी गवर्नमेंट इतना ज़्यादा टैक्स वसूलती है जिस वजह से उसको मतलब उसका प्रोजेक्ट फेल हो जाता है और इन्वेस्टर चला जाता है। वहीं हम बात करें अपने देश यानी भारत की, तो भारत में हर कोई व्यक्ति आना चाहता है अपना इन्वेस्टमेंट लेके, और भारत उसे मतलब अच्छे से स्वीकार करके उन्हें कम टैक्स के मतलब इति में उसको भारत में एस्टेब्लिश करने के लिए देती है। इस वजह से भारत में हर कोई इन्वेस्टर आना चाहता है। वहीं आपको बता दें कि भारत के मंत्री जो हैं पीयूष गोयल हैं, वो मतलब अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं, जहां पर उन्होंने टेस्ला कंपनी में विजिट किए और वहां के लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि मतलब अगले साल हम टेस्ला कंपनी को भारत में एस्टेब्लिश करेंगे, जिससे मेड इन इंडिया टेस्ला कार बनेगी। आप सोच सकते हैं कि वो टेस्ला कार जो अमेरिका की इतनी फेमस है, वो अमेरिका की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड में इतनी फेमस है इलेक्ट्रिक कार की वजह से, और वो भारत में अगर बनेगी, मेड इन इंडिया मतलब कार होगी, तो आप सोच सकते हैं इससे भारत की इकोनॉमी में और मतलब दोनों कंपनी की इकोनॉमी में कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा। वहीं इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि भारत में सब कोई इन्वेस्टर आना चाहता है लेकिन पाकिस्तान में कोई नहीं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भारत तेजी से आगे जा रहा है और जिस तरह से भारत में इन्वेस्टर
आ रहे हैं, पूरी तरीके से सभी लोग हैरान हो गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसके पीछे हमारी मतलब मेहनत काफ़ी आगे है, क्योंकि भारत में सभी लोग मेहनती लोग हैं, इसलिए भारत को आगे ले जाने में इनका अहम योगदान है। इस वजह से सभी लोग भारत को पसंद कर रहे हैं और भारत में आना चाहते हैं, जिसको लेकर भारतीय प्रधानमंत्री अगले साल नरेंद्र मोदी जी मतलब अगले साल इस्टेब्लिश होगा इस टेस्ला कंपनी की, जो कि बाइडेन भी मौजूद रहेंगे इस कंपनी के इनॉग्रेशन के दिन। आप सोच सकते हैं कि टेस्ला जैसी कंपनी भारत को चुनी है कि अपना मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि भारत कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं ये पाकिस्तान वाले बातें करते हैं कि हम भारत से आगे निकल गए, लेकिन यही पाकिस्तान मतलब कहाँ चला गया और भारत कहाँ पर चांद पर पहुंच गया है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा यह जानकारी जानकर हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।